तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो कि क्लास 10th में ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी गया है आपके। अभी पिछले साल ही आया था आपके 2022 में, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि 5 नंबर में ही पूछा जाता है आपको। तो आप परावर्तन जो आपका है, प्रकाश का परावर्तन इसे किसे कहते हैं, इसका चित्र भी पूछ देगा आपसे, फिर इनके नियमों को पूछ देगा। तो आज हम सारे चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या, इसका चित्र क्या है, इसके नियम क्या है। ठीक है ना। तो हेडिंग जो आपका है वह है आपका प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, लाइट। ठीक है ना। हेडिंग जो आपका है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, प्रकाश का परावर्तन है क्या। जैसे आप एक समतल दर्पण लीजिए, क्या लीजिए, समतल दर्पण, और उसमें किसी एक तरफ से प्रकाश की किरणों को भेजिए, तो क्या होगा कि उसके अधिकांश जो किरण होंगे वो क्या होंगे, वापस लौट जाएंगे। जिधर से आए हैं कहाँ चले जाएंगे, उधर ये वापस चले जाएंगे। तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को जाने, इसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसकी अधिकांश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है। तो लिखेंगे क्या, अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो लिखेंगे कैसे, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चिकने वह पालिशदार पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसके अधिकांश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को इस घटना को घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।
जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसके अधिकांश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसका आखिर चित्र किस प्रकार का होता है आपका? तो चित्र की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, एक लिया जाता है आपका क्या, समतल दर्पण। क्या लेंगे हम? समतल दर्पण। समतल दर्पण का एक तरफ क्या कर देंगे हम, कलई कर देंगे किसी पेंट द्वारा। इसको हमने माना यम, इसको मान लिया क्या, एम डैश। हमने इसको माना यम, इसको मान लिया क्या, एम डैश। यहां से एक किरण आई जिसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे उसे? आपतित किरण। इसे लिख देते हैं नाम आपका, आपतित किरण। उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, इसे बोलेंगे क्या, परावर्तित। परावर्तित किरण। इसमें एक आपका क्या है, अभिलंब। क्या है? एक आपका भैया अभिलंब। क्या है आपका, अभिलंब। क्या है आपका, अभिलंब। इनका नामकरण कर दिया जाए तो इसे हम ए मान ले, इसे बी मान ले, इसे सी मान ले और इसे क्या मान ले, हम ई मान ले। क्या मान लिया जाए, इसे क्या मान लेंगे हम लोग, ई मान लेते हैं, या डी भी, जो भी आप इच्छा करें वो मान लीजिए, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप ई मान लीजिए, बी मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। ये नहीं कि हमने यहाँ पे ए बी सी माने हैं तो इसको डी नहीं, ई नहीं मान सकते हैं, नहीं। आप चाहें तो ई रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने चलिए इसको क्या मान लिया, डी ही मान लिया, जिसको एन या कुछ भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो भैया इसे जो आएगी ये, इसे बोलेंगे क्या, आपतित किरण। यहां से टकराई और कहा चली गई, वापस, उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। हमने एक क्या खींच लिया, इसका अभिलंब, और इसे बोल देंगे हम क्या, आपतन बिंदु। क्या बोल देंगे इसे, आपतन बिंदु, ठीक है ना। जैसे आपने देखे होंगे गांव में कुछ लड़के जब होते हैं तो क्या करते हैं कि एक शीशा को लेते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं। और किस प्रकार के शीशे में अपना चेहरा देख पाते हैं भैया, तो वो आपका होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर ही हम अपना चेहरे को देख पाते हैं, ठीक है ना। वो अभी क्या करके, लाल ऑक्साइड लेप पीछे लगा दीजिए, इसको कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। कलई एक तरफ का करेंगे तो ही एक तरफ का कर पाते हैं, अपना चेहरा को देख पाते हैं। आपने देखा होगा गांव में ऐसा होता है कि ऐसे लेके शीशे को और उसको चमकाया जाता है ऐसे करके। ये क्या होता है कि जैसे प्रकाश की किरण आती है, हमको जिधर भेजना होता है हम उसे टेढ़ा कर देते हैं, उधर चला जाता है। इसका मतलब कि भैया उसी प्रोसेस पे आपका काम क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन काम करता है, ठीक है ना। तो आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, सीधे वाले को अभिलंब। इनके जो बीच एंगल बनता है ना बाबू, इसे बोलते हैं क्या, आपतन कोण, या इसी को क्या बोलेंगे, आई। क्या बोल देंगे बाबू, आई बोल देंगे। यहां पे देखा जाए तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, या इसे क्या बोल देंगे हम लोग, आर। क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे, ठीक है ना। इनके जो बीच का एंगल बना उसे बोलेंगे आपतन कोण, और इस वाले को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए भैया, ये तो भैया प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसका ये क्या होगा, ये हो गया आपका परिभाषा, ये हो गया आपका क्या, चित्र हो गया। अब यहाँ से जो चीजें आपसे पूछा जाता है वो पूछता है कि परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। आखिर उन परावर्तनों को, नियम को कैसे दिखा पाएंगे हम, ठीक है ना भाई, क्योंकि
अगर आपसे 5 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन सिंपल शब्दों में। ठीक है, किताबी को आप लर्न कर, तो किताब लर्न करते रहेंगे, लर्न होता ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो उसको क्या करिए, समझ के लिखिए कि भाई जब प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तक किसी दिशा में वापस लौट जाएगी, क्योंकि उसकी सारे मतलब किरण नीचे नहीं जाएगी, उसी तल से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। अगर वापस जाने की जो भी प्रक्रिया है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, है कि नहीं। ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया आपका ये चित्र। अब इसके बाद आगे क्या बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि भैया ये प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है ना, तो अब हम बात कर लेते हैं परावर्तन के लिए। परावर्तन के नियम, आखिरी प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है। तो नियम देखा जाए तो नियम भैया आपके दो ही नियम है। कितने नियम है, दो ही नियम है। ठीक है, सबसे पहला जो नियम आपका है यही नोट कर देते हैं, प्रथम नियम, इसके इसके दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। अगर मैं सबसे प्रथम नियम की बात करूं, प्रथम नियम की बात करूं भैया, आखिरी प्रथम नियम क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया कि परावर्तन के दोनों नियमों को लिखिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पे है। तो कैसे लिख पाएंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए प्रथम नियम क्या है, पहला नियम क्या आपका है, प्रथम नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। मतलब तीनों क्या होंगे भैया, एक ही तल पर होंगे आपके। आपतित किरण क्या है देखिए, परावर्तित किरण यह, और अभिलंब तीनों क्या है, एक के तल पे है। द्वितीय नियम की बात की जाए या दूसरा नियम, द्वितीय की बात किया जाए कि आखिर दूसरा नियम क्या है, तो लिखेंगे क्या, आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर होता है, या लिख सकते हैं तो कैसे, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर